नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान की कला संस्कृति का पेपर नंबर 2 आज आपके लिए लेकर आया हूं। ये जो पेपर है लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी है, तो बिल्कुल गोल्डन प्रश्नों को पूरा हल करके जाइएगा साथियों। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। एक एक प्रश्न को देखेंगे। देखिए, एक प्रश्न 1 नंबर का है और अगर कोई प्रश्न आप गलत कर देते हो तो 1/3 माइनस मार्किंग आपकी इसमें रहने वाली है, क्योंकि रीट मेंस एग्जाम में जो आपके 4-5 फरवरी को आयोजित होने वाला है इसमें भी आपके -1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। तो अपनी आदत को अभी से हमें सुधारना ही पड़ेगा। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 1 में आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। गिरी सुमेर पहाड़ी पर है, बड़ी टेकरी पहाड़ी पर है, बीटली पहाड़ी पर है या चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। देखो, 3-4 चीजें एक प्रश्न से हम क्लियर करने वाले हैं कि भाई जोधपुर का जो दुर्ग है मेहरानगढ़, मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा ने। किसने करवाया था, राव जोधा ने। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी पहाड़ी पर स्थित है ये। तो साथियों, ये जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया है, ये चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है भाई, चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर ये स्थित है। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग है, आपने बिल्कुल पढ़ रखा होगा इस दुर्ग को। प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है आमेर दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में और शेरगढ़ दुर्ग में। देखिए, औरंगजेब ने जो एक दरवाजा निर्मित करवाया था, कौन सा, बुलंद दरवाजा। अब आपको यह बताना है कि ये राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है। तो साथियों, प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर देख लेते हैं। देखिए, दूसरे प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो रहेगा विकल्प नंबर 3। जो गागरोन दुर्ग है, कौन से जिले में स्थित है गागरोन दुर्ग, राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है गागरोन दुर्ग, जिसमें साथियों औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। और ये जो गागरोन दुर्ग है एक जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, ये एक जल दुर्ग है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है, प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपसे क्या पूछ रहा है। विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है, अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में और करौली में। तो इनमें से जो विजय मंदिर किले का नाम है एक, ठीक है ना, किसका नाम है, किले का। तो साथियों, विजय मंदिर नामक जो किला है ये राजस्थान में कहां पर स्थित है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर देख लेते हैं। देखिए, विजय मंदिर नामक जो किला है ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। और भरतपुर में भी एक स्थान आता है, कौन सा, बयाना। कौन सा स्थान आता है, बयाना नामक एक स्थान आता है। बयाना भरतपुर में ही विजय मंदिर नामक किला स्थित है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है साथियों, प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछ रहा है। कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई है 25 किलोमीटर है, 56 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है और 32 किलोमीटर है। तो देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजस्थान में कहां पर स्थित है, राजसमंद में स्थित है साथियों। महाराणा कुंभा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग कहा जाता है। और अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो लंबाई आपसे पूछी जा रही है। कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई है साथियों 36 किलोमीटर। कितने हैं, 36 किलोमीटर इसके दीवारों की लंबाई है भाई, 36 किलोमीटर। विकल्प नंबर आपका 3 है, प्रश्न संख्या 4 का बिल्कुल सही उत्तर है। देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान में कहां पर है, राजसमंद में स्थित है। विकल्प 3 ही सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे। लेकिन 5वां प्रश्न देखने से पहले आप सभी को बता दूं कि स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर 149 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। लगभग यूँ मान लीजिए कि 2000 बच्चों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लिया है और लगभग 6000 के लगभग बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऐप को डाउनलोड करके बिल्कुल इसका फ़ायदा लिया जा रहा है। बच्चों के द्वारा जो इसका उपयोग है वो किया जा रहा है। तो साथियों, इसकी फ़ीस मैंने बिल्कुल न्यूनतम फीस रखी है एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 149 रुपये ही फीस रखी गई है। और एक ही बार देना है, हर महीने नहीं देना है, एक बार ही देना है बस। लेवल 1 के लिए भी है ये टेस्ट सीरीज और लेवल 2 के लिए भी है, जिसमें मैराथन टेस्ट भी लिए जाते हैं। देखिए, ऐप का जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है और आप प्ले स्टोर पर जाकर भी ऐप को डाउनलोड करके जो कोर्स है उसको परचेस कर सकते हो।
बाकी ऐप पर ही ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो इन सभी की पीडीएफ भी उपलब्ध है, तो पीडीएफ भी आप 75 रुपीज़ वाला जो कोर्स है उससे पीडीएफ ले सकते हो। देखो प्रश्न संख्या 5 है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़ के नाम से, दुलरगढ़ के नाम से, सोनारगढ़ के नाम से और बानगढ़ के नाम से। तो इनमें से जो जैसलमेर का किला है किस नाम से जाना जाता है, ऐसा आपसे प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है। साथियों बताइए 5वें प्रश्न में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर देखें तो जैसलमेर का जो किला है साथियों, इसको कहा जाता है सोनारगढ़। क्या कहा जाता है इसको? सोनारगढ़ के नाम से भी इस किले को जाना जाता है। कहाँ है ये स्थित? राजस्थान के जैसलमेर जिले में ये किला स्थित है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न 5 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न देख लेते हैं आपसे प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछ रहे हैं साथियों। तो चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से कौन से दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहेंगे भाई? त्रिभुवनगढ़ को कहा जाता है, बेसरोरगढ़ को कहा जाता है, बसंतगढ़ को कहा जाता है या तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है? तो राजस्थान का वेल्लोर आपको देखना है प्रश्न संख्या 6 में। बताइए मित्रों प्रश्न संख्या 6 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? देखो अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो जरूरी नहीं है कि हर एक प्रश्न को आप अटेम्प्ट ही करो, आप प्रश्न को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जो 150 प्रश्न आपके आएंगे साथियों, तो इन 150 में से कम 20 प्रश्नों को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो छोड़ने की आदत डालो। अभी जो प्रश्न बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है वो प्रश्न अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिनमें थोड़ा कन्फ्यूजन है उसको अटेंड कर सकते हो, जो आता है उसको तो अटेंड करना ही है, लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो उस पर तुक्का नहीं लगाना है अपने को। देखो राजस्थान का वेल्लोर किसको कहा जाता है? तो साथियों राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है भैंसरोड़गढ़ को। और ये जो भैंसरोड़गढ़ का किला है ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में चित्तौड़ में स्थित है भाई। कहाँ पर स्थित है? ये चित्तौड़ में स्थित है। इसी किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या पूछ रहा है? शिला देवी का मंदिर राजस्थान के किस किले में स्थित है? अचलगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़। टाइपिंग मिस्टेक हुई है यार, प्रश्न में वो तो ऑप्शन ही नहीं है जहां पर शिला देवी का मंदिर है। प्रश्न में ये ऑप्शन ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि डबल बार कुंभलगढ़ टाइप हुआ तो इसका सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं इसका जो आंसर है या तो टाइप हुआ तो कुंभलगढ़ हो गया, या नहीं हुआ तो फिर जो आंसर है उसकी जगह कुंभलगढ़ टाइप हो गया। तो साथियों बिल्कुल कुंभलगढ़ में नहीं है शिला देवी का मंदिर। मतलब ये चारों ही विकल्प क्या हो गए? फिर गलत हो गए। लेकिन हम इसका आंसर जरूर देखेंगे क्योंकि आपको आंसर का पता होना जरूरी है। तो राजस्थान में जो शिला देवी का मंदिर है ये आमेर में स्थित है भाई। कौन से किले में स्थित है? आमेर का जो किला है। आमेर का किला कहाँ पर है? राजस्थान के जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आमेर का किला? राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसी आमेर के किले में ही शिला देवी का मंदिर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि बोनस लायक ये प्रश्न है क्योंकि इसका जो सही आंसर है विकल्पों में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि शिला देवी का मंदिर राजस्थान के किस किले में स्थित है? आमेर के किले में स्थित है। और आमेर का किला राजस्थान में कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, वो कौन सा किला है साथियों? विकल्प है आपके सामने। अचलगढ़ का जो किला है आबू में वो है, लोहागढ़ का जो किला है भरतपुर में वो है, मांडलगढ़ का जो किला है भीलवाड़ा में वो है, या तारागढ़ का जो किला है अजमेर में वो है। तो यहाँ पर किस किले की बात की जा रही है जिस पर साथियों अंग्रेज जनरल जो थे अंग्रेज जनरल लॉर्ड ने कितनी बार आक्रमण किया था, कितनी बार चढ़ाई की थी इस किले पर? 5 बार। लेकिन वो इस किले को जीतने में क्या रहा? असफल। मतलब 5 बार में भी इस किले को जो अंग्रेज जनरल लॉर्ड था ये नहीं जीत पाया था साथियों। तो वो किला कौन सा है आपके? जो विकल्प नंबर 2 में दे रखा है लोहागढ़ का किला। कौन सा किला? लोहागढ़ का किला। इस किले को अंग्रेज जनरल लॉर्ड ने जीतने की बहुत कोशिश की, 5 बार आक्रमण भी किया, लेकिन ये किला नहीं जीत पाए अंग्रेज जनरल। तो ये लोहागढ़ का किला आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और लोहागढ़ का किला आपके कहाँ पर पड़ता है? जो भरतपुर जिला है। कौन सा जिला है? भरतपुर में। तो लोहागढ़ का किला भरतपुर में पड़ता है, जिसको साथियों अजय दुर्ग की संज्ञा भी दी गई है। किस दुर्ग की संज्ञा दी गई है? अजय दुर्ग की संज्ञा भी इसको दी गई है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में आपसे क्या पूछा जा रहा है?
देखिएगा 10वें प्रश्न को। कोशवर्धन किले का प्रचलित नाम है शेरगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला, शाहबाद का किला और तारागढ़ का किला। तो इनमें से किस किले को कोशवर्धनगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? आपको प्रश्न संख्या 10 में ये देखना है भाई। बताइए साथियों, प्रश्न संख्या 10 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखिएगा, जो आपके 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न में आपका सही उत्तर है साथियों जो शेरगढ़ का किला है। कौन सा किला है? शेरगढ़ का किला। इस शेरगढ़ के किले को ही क्या कहा जाता है? कोशवर्धन किले के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस किले को? शेरगढ़ के किले को। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो 11वें प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जालोर के किले के बारे में है, चित्तौड़ के किले के बारे में है, गागरोन के किले के बारे में है या कोटा के किले के बारे में है? तो 11वें प्रश्न में बताइए, प्रश्न संख्या 11 में कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहा है? जो ये हसन निजामी ने कथन कहा है, क्या कथन कहा है साथियों? कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो इस दुर्ग की, किस दुर्ग की बात की जा रही है? तो आपके 11वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर ये जो हसन निजामी का कथन कहा गया है, ये जालोर दुर्ग के संबंध में कहा गया है। किस दुर्ग के संबंध में कहा गया है? जालोर दुर्ग के संबंध में, कि इसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका था। विकल्प 1 आपके 11वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। आपसे प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा जा रहा है? तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 12, इनमें से किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? नाहरगढ़ को, जयगढ़ को, तारागढ़ को और विजयगढ़ को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं हो कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए साथियों। अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो, और अगर याद है तो बिल्कुल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और क्वेश्चन को छोड़ ले इसका मतलब यूं नहीं, यहाँ तो छोड़ दिया लेकिन आगे से याद रखना पड़ेगा आपको, आगे से इस प्रश्न को याद रखना पड़ेगा। तो बताइए, सुदर्शनगढ़ के नाम से इनमें से किस दुर्ग को जाना जाता है? प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर देख लेते हैं साथियों। जो नाहरगढ़ का किला है जयपुर में, कहाँ पर है ये? राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। तो इस नाहरगढ़ दुर्ग को ही किस नाम से जाना जाता है? सुदर्शनगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों इसको? सुदर्शनगढ़ के नाम से। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 12 में। सुदर्शनगढ़ कह दो या नाहरगढ़ कह दो, बात एक ही। और ये कहाँ पर स्थित है? ये किला राजस्थान के जयपुर जिले में ये किला स्थित है। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 13 साथियों, प्रश्न नंबर 13, राजस्थान के किस गढ़ को, मतलब किस दुर्ग को, किले को या किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है। बटनेर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर का किला और चौमुहागढ़ का किला। तो साथियों धाराधार या धाराधर भी इसको कहा जाता है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो धाराधर गढ़ के नाम से इनमें से जिस किले को जाना जाता है वो किला आपको प्रश्न संख्या 13 में बताना है। देखिए 13वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछ रहा है? देखो, रणथंभौर का जो किला है सवाई माधोपुर में, इसको तो नहीं जाना जाता है। जो गागरोन का किला है झालावाड़ में, इसको भी नहीं, इनको तो दुलरगढ़ ऐसे नाम से जानते हैं, डोडगढ़, दुलरगढ़। बटनेर का जो किला है साथियों हनुमानगढ़ में, इसको भी नहीं जाना जाता है, बल्कि जो चौमुहागढ़ का किला है इसी को धाराधर गढ़ के नाम से जाना जाता है। तो फिर आपके प्रश्न 13 में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? विकल्प नंबर जो 4 है 13वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को या रणथंभौर दुर्ग को? तो अबुल फजल के द्वारा जिस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा है वो दुर्ग आपको प्रश्न संख्या 14 में बताना है। कि भाई ये जो दुर्ग है कैसा है? बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे है। कथन कहा था ना अबुल फजल ने कि बाकी सब दुर्ग नंगे है और ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। तो ऐसा जिस दुर्ग के संबंध में अबुल फजल के द्वारा कहा गया है वो आपको दुर्ग बताना है प्रश्न संख्या 14 में।
साथियों 14वें प्रश्न का सही आंसर देखते हैं तो देखिएगा 14वें प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। जो रणथंभौर का दुर्ग है कहाँ पर है, ये सवाई माधोपुर में स्थित है रणथंभौर का दुर्ग। इस दुर्ग के संबंध में ही अबुल फजल का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन आता है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं और यह दुर्ग कैसा है, बख्तरबंद है। कौन सा दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग। तो फोर्थ विकल्प आपके 14वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न 15 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 15 में क्या पूछ रहा है, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था, मंडन था, गोविंद था, नापा था या पुंजा था। तो इनमें से जो कुंभलगढ़ दुर्ग है महाराणा कुंभा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है मुख्य शिल्पी की। तो साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी आपको प्रश्न संख्या 15 में बताना है। तो सही आंसर देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखिए जो विकल्प नंबर 1 है मंडन, मंडन ही साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी था। विकल्प 1 आपके 15वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। देखिएगा प्रश्न संख्या 16 को, आपसे 16वें प्रश्न क्या पूछ रहा है, त्रिकूटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है, गागरोन में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है या जैसलमेर में स्थित है। तो त्रिकूटा आकृति का 99 बुर्जों वाला, कितने बुर्जों वाला, 99 बुर्जों वाला। साथियों ये जो दुर्ग है यह राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। जो गागरोन जा रहे गागरोन झालावाड़ उनका आंसर गलत है, जो चित्तौड़गढ़ जा रहे उनका आंसर भी गलत है, जो हनुमानगढ़ जा रहे बटनेर वाले पे उनका आंसर भी गलत है, बल्कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा साथियों, जो जैसलमेर का जो दुर्ग है साथियों सोनारगढ़। कौन सा दुर्ग, सोनारगढ़। तो यही त्रिकूटा आकृति का है और कितने बुर्जों वाला दुर्ग है ये, 99 बुर्जों वाला दुर्ग है ये। कितने बुर्जों वाला, 99 बुर्जों वाला। विकल्प नंबर 4 आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेंगे आपके प्रश्न संख्या 17 में आपसे क्या पूछ रहा है। तो देखो 17वें प्रश्न को, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया, मेहरानगढ़ नामक स्थान पर दिया, बसंतगढ़ नामक स्थान पर दिया, लोहागढ़ नामक स्थान पर दिया और मैगजीन नामक स्थान पर दिया। तो 17वें प्रश्न में आपको बताना है कि भाई आपका इनमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा। चलिए बताइए 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या है साथियों। तो देखो यहाँ पर बात की जा रही है सर टॉमस रो की। सर टॉमस रो के द्वारा खुद का परिचय दिया गया, किसको दिया गया था, मुगल सम्राट जहांगीर को। तो साथियों ये जो परिचय दिया गया था, ये जो मैगजीन दुर्ग है जिसको अकबर का किला भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको अकबर का किला भी कहा जाता है। इस दुर्ग में ही यहाँ सर टॉमस रो ने अपना परिचय किसको दिया, सम्राट जहांगीर को। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाता है फिर 17वें प्रश्न में, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था, सिवाना जालौर में हुआ था, तारागढ़ बूंदी में हुआ था, तारागढ़ अजमेर में हुआ था और मेहरानगढ़ जोधपुर में हुआ था। तो 4 चीजें क्लियर हुई कि भाई सिवाना दुर्ग आपके राजस्थान में कहां पर स्थित है, जालौर में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, जोधपुर में। एक तारागढ़ बूंदी में स्थित है और एक तारागढ़ अजमेर में स्थित है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जो दारा शिकोह था इसका जन्म इनमें से किस दुर्ग में हुआ था साथियों। प्रश्न संख्या 19 में बताइए आपका कौन सा आंसर सही रहेगा। तो देखिए शाहजहां का जो बेटा था जिसका नाम क्या था, दारा शिकोह, इसका जो जन्म है साथियों, जन्म की बात आपसे पूछ रहा है तो इसका जन्म हुआ था तारागढ़ में। लेकिन तारागढ़ कौन सा, अजमेर वाला या बूंदी वाला। तो बिल्कुल जो तारागढ़ दुर्ग है अजमेर वाला। कौन से दुर्ग की बात की जा रही है, तारागढ़ अजमेर की। इस तारागढ़ अजमेर दुर्ग में ही जो शाहजहां का बेटा था दारा शिकोह, इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों, प्रश्न संख्या 19 में जो थर्ड विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाया करो। अगर किसी प्रश्न में कोई कभी मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसका सोल्यूशन जो है कमेंट बॉक्स में ही करता हूं साथियों। और यहाँ पर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 20 साथियों। प्रश्न 20 है, किस दुर्ग में जयबान तोप स्थित है,
जयगढ़ में स्थित है, नाहरगढ़ में स्थित है, आमेर में स्थित है और तारागढ़ में स्थित है। देखो चारों ही किले आपके राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? चारों ही किले ये जयपुर में स्थित है भाई, चारों ही किले। और साथियों इन चारों में से एक किले में जयबान तोप स्थित है, तो उस किले का नाम आपको प्रश्न संख्या 20 में बताना है। देखिए जयबान जो दुर्ग है, मतलब सॉरी जयबान दुर्ग क्या है, जयबान तो तोप है। देखो जयबान जो तोप है ये आपके राजस्थान के जयगढ़ किले में स्थित है। कौन से किले में? जयगढ़ किले में। जयगढ़ दुर्ग, जयबान तोप और जय सिंह के द्वारा निर्मित है। ये किसके द्वारा? जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया जयबान तोप का। और कौन से किले में रख दी? जयगढ़ दुर्ग में। और राजस्थान में कहाँ है ये किला? जयपुर में है। तो जय 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 और एक जय सिंह जय, तो मतलब 4 बार जय आ रहा है, ये आप याद रख सकते हो इसे। चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपसे प्रश्न नंबर 21 में क्या पूछा जा रहा है? तो आपके प्रश्न संख्या 21 है, जैसलमेर का सोनार किला कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है, 3 साकों के लिए प्रसिद्ध है, 2 साकों के लिए प्रसिद्ध है या 1.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो अगर हम बात करें तो जैसलमेर का जो सोनार किला है, देखो ये जो किला है ये 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है भाई। कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साकों के लिए। अब देखो साका क्या होता है ये तो आप सभी जानते हो कि जो जौहर भी जिसमें किया जाता है, ठीक है ना, जौहर भी जिसमें किया जाता है प्लस केसरिया, जौहर प्लस केसरिया बराबर इसी को क्या कहा जाता है? साका कहा जाता है। अगर जौहर और केसरिया दोनों हुए तो ये कहलाएगा साका। लेकिन अगर कोई जौहर हुआ लेकिन केसरिया नहीं हुआ, या केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, तो फिर उसको अर्धशाखा कहा जाता है। और यहाँ पर एक तो अर्धशाखा हुआ था और 2 शाखे हुए थे। तो इसी वजह से जैसलमेर का जो सोनार किला है ये कितने शाखों के लिए प्रसिद्ध है? 2.5 शाखों के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 22 में आपसे क्या पूछ रहे हैं? पाली में स्थित सोजत दुर्ग है, एरन दुर्ग है, जल दुर्ग है, सैन्य दुर्ग है और गिरी दुर्ग है। तो मतलब ये जो सोजत दुर्ग है राजस्थान के किस जिले में स्थित है भाई? ये आपके पाली जिले में स्थित है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है पाली में तो ये स्थित है सोजत दुर्ग, लेकिन ये किस प्रकार का? जो भाई दुर्गों की अलग अलग श्रेणियां हमने देख ली थी कल के वीडियो में, मतलब कल क्या सॉरी परसों के वीडियो में। तो मैंने आपको ये शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार बताए थे। और उसमें साथियों अगर हम बात करें सोजत दुर्ग की तो ये एक गिरी दुर्ग है भाई। कैसा दुर्ग है? ये एक गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग का मतलब क्या होता है? जो किसी पहाड़ी पर स्थित हो, किसी ऊंचाई वाली पहाड़ी पर, ऊंचाई वाली जगह पर किसी पहाड़ी पर स्थित जो दुर्ग होता है उसी को क्या कहा जाता है? गिरी दुर्ग उसी को कहा जाता है। तो ये पाली में जो सोजत दुर्ग है ये भी एक गिरी दुर्ग का ही उदाहरण है। 4th विकल्प आपके 22वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 साथियों 23वां प्रश्न है, गागरोन दुर्ग के संबंध में सत्य है विकल्प कि भाई गागरोन एक जल दुर्ग है और आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर है। गागरोन दुर्ग जो है ये झालावाड़ में स्थित है। गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ व धूलरगढ़ भी कहते हैं और इनमें से सभी। तो जो कथन आपको गागरोन दुर्ग के संबंध में सत्य लग रहा है या सत्य लग रहे हैं उसका चयन आपको 23 में करना है। 23वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों? तो चलिए सही आंसर देख लेते हैं। जो गागरोन दुर्ग है इसके संबंध में बिल्कुल ये एक जल दुर्ग है और ये आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर ही स्थित है साथियों। झालावाड़ में ही ये स्थित है और इसको किसको? गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ भी कहा जाता है और धूलरगढ़ भी इसको कहा जाता है। तो फिर विकल्प नंबर तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तो इनमें से सभी वाला कौन से विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा? हमें चौथे विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा प्रश्न नंबर 23 में। चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपके 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खिजराबाद कर दिया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर, तारागढ़ दुर्ग को जीतकर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर या तारागढ़ दुर्ग बूंदी को, या जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर को जीतकर। तो देखो जूनागढ़ दुर्ग आपके कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में। तारागढ़ दुर्ग मैंने पहले बता दिया था, एक तो बूंदी में, एक का है अजमेर में और यहाँ है चित्तौड़।
तो साथियों इसका सही आंसर भी बिल्कुल कौन सा रहेगा, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है राजस्थान के चित्तौड़ जिले में, इस दुर्ग को जीत करके अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम कर दिया था इसका, खिजराबाद। जो ये अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, खिज्र खां। क्या नाम था इसका, खिज्र खां। इस खिज्र खां के नाम पर इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या किया था, खिजराबाद किया था। तो विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न नंबर 24 में। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 25वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो अंतिम प्रश्न देखेंगे। ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, कम समय में अधिक चीजें वहां पर आपको मिलती है साथियों। और 149 रुपए वाली, जैसे अभी ये वीडियो है 25 नंबर का, तो वहां पे 5 मिनट में आप इसको हल कर सकते थे ऐसे टेस्टों को, और यहाँ पर आपको 25 मिनट लगे। तो देखो प्रश्न 25, भानगढ़ दुर्ग जो अलवर में है किस रूप में जाना जाता है, चमत्कारिक किला के रूप में, भूतहा किला के रूप में, आदिमानव के प्रसिद्ध चित्रों के लिए, और इनमें से सभी। तो बताइए प्रश्न नंबर 25 का कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहा है। साथियों 25वें प्रश्न में अगर हम देखें तो भाई जो भानगढ़ दुर्ग है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, अलवर जिले में, और ये जिस रूप में जाना जाता है वो रूप है भूतहा किला। यहाँ पर एक निश्चित समय के बाद में आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हो, जैसे शाम की 5 या 6 बजे के बाद में इसमें जाना मना होता है साथियों। एक भूतहा किला का दर्जा इसको, दिन में आप यहाँ जा सकते हो लेकिन रात में यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है। कौन से किले में, भानगढ़ दुर्ग अलवर में। तो विकल्प नंबर 2 ही सही रहेगा, चमत्कारिक किला या आदिमानव के लिए प्रसिद्ध नहीं है ये। तो ये कंप्लीट होता है। 25वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प। साथियों ये कंप्लीट होता है आपके कला संस्कृति का टेस्ट नंबर 2। कैसा लगा लाइक शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।